Okay, so hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we'll be learning all the concepts of economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios. So students, आप सबकी कई लोगों की क्वेरीज थी कि सर आपकी स्क्रीन विजिबल तो है बट बीच बीच में आउट ऑफ विजन हो जाती है, तो बेटा हमने उस दिक्कत को भी आपकी दूर कर दिया है. एंड आई हैव ऑल्सो परचेज दिस माइक, तो ताकि आपको मेरी आवाज़ और क्लियर आ पाए. सो जो हमारी आने वाली क्लासेज है उसमें आपको कोई भी टेक्निकल दिक्कत नहीं आने वाली है. सो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस कंसेप्ट का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. और इस कंसेप्ट को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं कई सारी वर्ड्स यूज़ करने वाला हूं, जैसे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर इनकम, हाउस होल्ड्स, फर्म्स. और अगर आपको इन सब वर्ड्स का मतलब पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको इन सब का मतलब नहीं पता है तो मैं कहूँगा कि आप हमारी पहले वाली क्लासेस जाके देखिए, उसमें मैंने हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा रखा है. तो आपको ये क्लास और अच्छे से समझ में आएगी अगर आप वो पहले वाली क्लासेस जाके देखेंगे तो. सो बेटा, हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो एक सर्कल कैसा होता है आपको पता है, गोलाकार सर्कल ऐसा होता है. तो बेटा मैं बताऊं, जो हमारा इनकम का फ्लो होता है वो भी सर्कुलर होता है, यानी कि जहाँ से हमारी इनकम चालू होती है वापस वहीं आ जाती है और वो चलती रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है, एक कंटिन्यूस फ्लो में चलती है, एक अनएंडिंग फ्लो है. बोले सर इनकम का फ्लो भी अनएंडिंग है, बार वापस वहाँ पर घूम के आ जाती है. हाँ बेटा, वो कैसे? बेटा वही आज हम हमारी क्लास में देखने वाले हैं कि हमारी इनकम वापस से घूम के वहीं पे कैसे आ जाती है. सो बिफोर स्टार्टिंग, फर्स्ट विल गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और फिर हम एक एक चीज़ ढंग से समझते हुए जाएंगे कि कैसे हमारी इनकम का फ्लो सर्कुलर है. सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट रेफर्स टू द अनएंडिंग फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. सो जो बेटा हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसके 3 फेजेस होते हैं. पहला फेज़ प्रोडक्शन फेज़, दूसरा फेज़ हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, तीसरा फेज़ है हमारा एक्सपेंडिचर फेज़. बोले सर 3 फेज़ होते हैं सर. ठीक है सर, हम इसको रट लेंगे. बेटा रटने की ज़रूरत नहीं है, हम एक एक फेज़ को ढंग से समझते हुए चलते हैं और आपको अपने आप पूरा समझ आ जाएगा कि इनकम का फ्लो सर्कुलर कैसा होता है. तो बेटा पहला हमारा फेज़ है प्रोडक्शन फेज़. तो आपको ये पिक में देख के समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे कार्स का प्रोडक्शन हो रहा है. और बेटा ये कोई नॉर्मल कार्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये प्रोडक्शन हो रहा है हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो का. बेटा मैंने महिंद्रा स्कॉर्पियो का यहाँ पे एग्जांपल इसलिए लिया है बिकॉज महिंद्रा स्कॉर्पियो इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कार. और अगर आपकी भी फेवरेट कार अगर महिंद्रा स्कॉर्पियो है तो कमेंट में ज़रूर बताना, या जो भी आपकी फेवरेट कार है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है. सो बेटा यहाँ पे महिंद्रा कार का प्रोडक्शन हो रहा है, तो महिंद्रा कार ऐसी तो बन नहीं जाएगी कि भाई कार के कुछ पार्ट्स आए और बन गए. बेटा महिंद्रा को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की भी ज़रूरत थी, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. कार को बनाने के लिए बेटा महिंद्रा को लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, कार को बेचने के लिए उसको एक शोरूम की ज़रूरत पड़ेगी जिसके लिए लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, कार को बनाने के लिए उसकी फैक्ट्री के लिए भी लैंड की ज़रूरत पड़ेगी. और ऐसे ही हम कार को बनाने के लिए महिंद्रा को क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महिंद्रा कहाँ से लाएगा? हाउस होल्ड से. बेटा हम लोगों से ही, हम लोग ही लेबर बन के जाएंगे, हम ही उसको लैंड देंगे रेंट पे. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महिंद्रा लेगा किससे? हाउस होल्ड से, यानी कि हम लोगों से. अच्छा सर, ये चीज़ तो हमको समझ में आ गई, आपने पहले वाली क्लास में बताई थी. बेटा मैं एक बात और बताऊँ आपको महिंद्रा के बारे में. महिंद्रा स्कॉर्पियो का फर्स्ट मॉडल आया था 1997 में. उसके बाद में आई थिंक 2000 में भी उसका मॉडल आया, या 2004 में. फिर बेटा 2010, 2015 और अभी आप देखोगे तो उसका नया मॉडल आ चुका है स्कॉर्पियो का, स्कॉर्पियो एन. बोले हाँ सर. बेटा मतलब 1997 में भी उसको लोग खरीदते थे, 2010 में भी खरीदे, 2015 में भी खरीदे, और आज भी स्कॉर्पियो एन का मॉडल चल रहा है, आज भी उसको लोग खरीद रहे हैं. इससे एक बात तो क्लियर है, जो हमारी इच्छाएं हैं ना बेटा, इसका कोई अंत नहीं है. देयर इज़ नो एंड टू द ह्यूमन वांट्स एंड देयरफॉर देयर इज़ नो एंड टू द प्रोडक्शन.
हम बेटा घर में तेल का यूज़ करते हैं, सब्जी बनाते हैं, 10-15 दिन तेल चलता है, वो जैसे ही ख़त्म होता है हम फिर से ले आते हैं। ये क्यों है? बिकॉज देर इज़ नो एंड टू आर ह्यूमन वांट्स एंड देयर इज़ नो एंड टू द प्रोडक्शन। आइए देखते हैं, अभी तक हमने जो भी देखा उसको हम स्क्रीन पे देख लेते हैं। सो इन प्रोडक्शन फेज फर्म्स यानी कि महिंद्रा हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम दी हाउस होल्ड्स। बेटा ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं ये मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है हमारी पहले वाली क्लासेस में। और बेटा हम महिंद्रा को हमने हाउस होल्ड्स ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए, तो बेटा हम फ्री में तो देंगे नहीं, फ्री में तो हम लेबर बन के जाएंगे नहीं, फ्री में तो उसको हम लैंड देंगे नहीं, बदले में हमको क्या मिलती है? फैक्टर इनकम। सो फैक्टर इनकम इज गिवन टू द हाउस होल्ड्स फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, देयर इज नो end to human wants, accordingly there is no end to the process of production। अभी तक हमको प्रोडक्शन फेज के बारे में ये समझ में आ गया है कि ह्यूमन वांट्स का कोई अंत नहीं है, इसलिए प्रोडक्शन फेज का भी कोई अंत नहीं है, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। हो सकता है महिंद्रा आप 2050 में भी खरीद रहे हो या हो सकता है कोई दूसरा मॉडल, बट आप खरीद ज़रूर रहे होंगे क्योंकि हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अब बेटा हमने पहला फेज़ देख लिया प्रोडक्शन फेज़, नेक्स्ट फेज़ हमारा कौन सा था सर? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। चलिए वो भी हम देख लेते हैं। सो बेटा इनकम फेज़ ये है हमारे आनंद महिंद्रा, और ये हम लोग है बेटा जो हम बन के गए थे, लेबर बन के गए थे, फैक्ट्री सुपरवाइज़र बन के गए थे, हमने लैंड दी थी आनंद महिंद्रा जी को कि आइए आप आपकी स्कॉर्पियो बेचें। तो बेटा जो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए थे महिंद्रा को, उसके बदले में इस बार हमको क्या मिल रही है? इनकम। आनंद महिंद्रा जी हमको बोल रहे हैं लो बेटा तुम्हारी सैलरी लो, तुमने बहुत अच्छी कार बनाई। सो फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड्स गेट फैक्टर इनकम। कैसे मिलती है फैक्टर इनकम? रेंट फॉर लैंड, लैंड के लिए रेंट, कैपिटल इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, और कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या मिलता है आप सबको पता है अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, वेजेस फॉर लेबर एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो बेटा ये हो गया हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने प्रोडक्शन फेज में दिए उसके बदले हमको इस फेज में पैसा मिल गया हमको। ठीक है बेटा, अब हमको पैसा मिल गया, हमारी सैलरी आ गई। आपकी सैलरी आती है, आप क्या करते हो बेटा? इसको तो आप जानती होंगे ना बेटा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कौन है, लियोनार्डो द विंची या फिर लियोनल मेसी, ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा लियो है। ठीक है। सो बेटा एक्सपेंडिचर फेज़ में क्या होता है आप सबको पता है कि हम एक्सपेंड करने वाले हैं, उस पैसे को उड़ाने वाले हैं, जैसे हमारे लियोनार्डो डिकैप्रियो यहाँ पे पैसे को उड़ा रहे हैं। और बेटा मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर हम हाउस होल्ड्स लोग अगर पैसे को उड़ाते हैं ना तो उसको तो बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि अपन ने कंजम्पशन कर लिया। बेटा अगर महिंद्रा जो फर्म्स है ना, फॉर्चून तेल बनाने वाली कंपनी, महिंद्रा स्कॉर्पियो, मारुति ह्यूंडई, ये जब बेटा पैसा एक्सपेंड करते हैं ना, ये जब खर्चा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। मान लो उन्होंने और मशीनरी खरीद ली, और चीज़ें खरीद ली जिससे कि और प्रोडक्शन बढ़ पाए, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सो व्हेन हाउस होल्ड्स बाय द फाइनल गुड्स देयर इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड व्हेन प्रोड्यूसर्स बाय द फाइनल गुड्स देयर इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हमने बेटा तीनों फेज़ देख लिया आपके कि प्रोडक्शन फेज़ क्या है, इनकम फेज़ क्या है और एक्सपेंडिचर फेज़ क्या है। अब हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट समझने वाले हैं वो है सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। बेटा 4 सेक्टर जो होते हैं हमारी इकोनॉमी के, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ हमारी पिछली वाली क्लास में। ये जो कंसेप्ट का नाम है, इसका नाम है सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें केवल 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड्स और फर्म। बोले सर ये क्या बात हुई कि केवल 2 ही सेक्टर है? सर गवर्नमेंट भी तो होनी चाहिए यहाँ पे, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सटर्नल सेक्टर। आप हमको पूरा पढ़ा के आ रहे हो, रुक जाओ बेटा, थोड़ा शांत हो। कंसेप्ट का नाम क्या है? टू सेक्टर इकोनॉमी। तो जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि वो नहीं है। बोले सर ऐसे कैसे अज्यूम कर सकते हैं? बस बेटा अजम्पशन है ये हमारी। यहाँ पे आपको कंसेप्ट से मतलब रखना है कि यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि बिना गवर्नमेंट के कैसे इकोनॉमी हो सकती है। हमारा अजम्पशन है कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, और जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे कोई भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यानी कि आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी नहीं है। सो हाउस होल्ड्स फर्म्स, बेटा फर्म्स हमको क्या देंगे? गुड्स एंड सर्विसेज, महिंद्रा स्कॉर्पियो, और उसके बदले में हमने फर्म को क्या दिया? स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन 15 लाख रुपए।
और बेटा हमने भी, हाउस होल्ड्स ने भी महिंद्रा को लेबर, लैंड और प्रॉपर्टी दी थी, यानी कि हमने लेबर बन के गए थे, लैंड दिया था, और बेटा महिंद्रा ने हमको उसके बदले में क्या दिया था, इनकम दिया था, रेंट दिया था। सो महिंद्रा गेव अस इनकम, रेंट, वेजेस। दिस इज योर सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको पूरा का पूरा ऐसा लिख सकते हो। प्लस जो मैंने आपको बताया था कि हम कुछ अजम्पशंस लेने वाले हैं, तो पहली हमारी अजम्पशन क्या थी, देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, यानी कि हाउस होल्ड और फर्म। देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, एंड द डोमेस्टिक इकोनॉमी इज ए क्लोज्ड इकोनॉमी, सो देयर आर नो एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। बेटा एक अजम्पशन हम इसमें और लेंगे कि जो हाउस होल्ड्स है ना, हम लोग, हमको जो भी इनकम मिली है हम वो पूरी की पूरी उड़ा रहे हैं, एक भी चीज़ सेव नहीं कर रहे। बोले सर ऐसा कैसे होगा, सर मेरे पापा को लाख रुपए इनकम मिलती है और वो 50,000 रुपये तो सेव करते हैं, केवल 50,000 का खर्चा होता है मेरा। बेटा यहाँ पे हमने क्या है, ये अजम्पशन है, हमको सोचना है कि हाउस होल्ड्स को जो भी इनकम मिल रही है वो क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी एक्सपेंड कर रहे हैं, पूरी की पूरी उड़ा रहे हैं। तो ये 4 हमारे अजम्पशन हो गए। अब मैं आपको बताऊं, मैंने प्रोडक्शन फेज़ में आपको ये चीज़ नहीं समझाई थी कि पहले मैं आपको समझा देता हूँ प्रोडक्शन फेज़ क्या होता है, फिर मैं आपको जब वो चीज़ समझ में आ गई फिर ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो बेटा आपको ये पिक्चर देख के समझ में आ गया होगा कि ये एक इंटरमीडिएट गुड है और ये एक फाइनल गुड है। बेटा इसके ऊपर तो आप सो नहीं सकते, तो आपके काम की चीज़ क्या है, फाइनल गुड, पलंग ही आपके काम की चीज़ है। तो बेटा प्रोडक्शन फेज़ में होता क्या है, कुछ रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि ये रॉ मटेरियल है इंटरमीडिएट गुड, इसके ऊपर काम करके प्रोडक्शन फेज़ में फाइनल गुड बनाया जाता है और उसको एक हायर पैसे पे बेचा जाता है। तो बेटा जो हमारा वैल्यू एडिशन होता है ना, इंटरमीडिएट गुड के ऊपर जो हम वैल्यू एडिशन करते हैं उसको फाइनल गुड बनाने के लिए, उसके लिए हमको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं। बेटा ये इंटरमीडिएट गुड को बनाने के लिए हमको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनके बिना हम फाइनल गुड नहीं बना सकते। तो बेटा जो हमको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए उसके बदले में हम उनको क्या देंगे, फैक्टर पेमेंट। तो 5,000 रुपये का इंटरमीडिएट गुड था, उसके ऊपर हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए और हमने उसको बना दिया 10,000 रुपये का फाइनल गुड। तो 5,000 रुपये पे बेटा हमको देना पड़ा फैक्टर पेमेंट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, और तब जाके वो फाइनल गुड बनाए। तो ये जो वैल्यू एडिशन है ना, यानी कि ये फैक्टर पेमेंट ही है आपका 5,000 रुपये, ठीक है। और जो फैक्टर पेमेंट होता है, जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं बेटा, वो हाउस होल्ड्स की क्या होती है, फैक्टर इनकम। सो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वैल्यू एडिशन है दैट इज इक्वल टू द इनकम जनरेटेड। समझ आया आपको, 5,000 रुपये जो फैक्टर पेमेंट था हमारा, वो हमारा वैल्यू एडिशन था इंटरमीडिएट गुड पे, और जो फैक्टर पेमेंट है वो हाउस होल्ड्स की फैक्टर इनकम है, यानी कि जो वैल्यू एडिशन है वो आपका इनकम जनरेटेड के बराबर है। और बेटा हमने क्या अजम्पशन लिया था कि हाउस होल्ड्स अपनी सारी इनकम को एक्सपेंड करने वाले, 1 रुपये भी सेव नहीं करेंगे। इससे हमको क्या समझ आता है कि जो इनकम जनरेटेड है वो बराबर होगी हमारे एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज के। तो बेटा ये हमारी ऑब्जर्वेशन निकल के आती है सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी से, कि जो वैल्यू एडिशन है दैट इज इक्वल टू द इनकम जनरेटेड एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये लिख के आना है, सर्कुलर फ्लो का मतलब बताना है, डेफिनेशन बतानी है, फिर आपको ये डायग्राम बना के आना है, आपको अजम्पशंस लिखनी है और आपको आपको ये ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि हम ऑब्जर्वेशन हमको कैसे मिली। बेटा मैंने आपको केवल 10 से 15 मिनट की वीडियो में पूरा एक 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, वो बहुत इजीली समझा चुका है, जो शायद बाकी के टीचर्स इसी के लिए 3 से 4 क्लास लेंगे, वो मैं आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में समझा चुका हूँ। सो थैंक यू सो मच। ये थी हमारी आज की क्लास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे। अगर बेटा आपको हमारे सारे कंसेप्ट समझ आ रहे हैं सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में।